बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनीशा की रेसिपी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए आज की रेसिपी के बारे में बात करते हैं। आज मैं आप लोग के साथ ईद स्पेशल बहुत ही मज़ेदार लाजवाब रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो है कोफ्ता पुलाव की रेसिपी बहुत ही आसान होने वाली है और बहुत ही लाजवाब इसका जायका होगा। एक बार खाएंगे तो एक ट्राई में ही आप इस रेसिपी के दीवाने हो जाएंगे। बिना कोई टाइम वेस्ट किए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे चिकन बोनलेस लिया, उसका कीमा बनाऊंगी। घर में ही कीमा बना रही हूँ मैं, आप बना बनाया भी ले सकते हैं, बट वो ज़्यादा पतला हो जाता है, तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप घर में ही कीमा रेडी करें। तो यहाँ पे बोनलेस को अच्छे से वॉश करने के बाद इसका कीमा रेडी कर लेंगे मशीन में ऐड करके। तो अब यहाँ पे कीमा तो हो चुका है अच्छे से रेडी, आप देख सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही आपने सारे बोनलेस का कीमा रेडी कर लेना है। मैंने यहाँ पे सारे बोनलेस का कीमा रेडी कर लिया है। तो अब कीमा हो चुका है बिल्कुल रेडी। अब इसके अंदर हम जो चीज़ें ऐड करेंगे वो है ये प्याज, ग्रीन एंड रेड चिलीज को चॉप कर लिया था, उनका पानी भी अच्छे से निकाल लिया था प्याज का। उसके बाद यहाँ पे साथ ही ब्रेड क्रम्स लिया मैंने, 1 कप ब्रेड क्रम्ब भी घर में ही रेडी किए हैं। आपको मैंने बहुत बार बताया कि आपने कैसे रेडी करने और स्टोर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले कीमे में प्याज, ग्रीन चिलीज़ एंड रेड चिलीज़ ऐड कर लेंगे। इनमें पानी बिल्कुल भी नहीं है, इस बात का ख्याल ज़रूर रखिएगा। जब आप प्याज और इन सब चीज़ों को चॉप कर लें उसके बाद आपने इनका पानी किसी भी कपड़े में इसको डाल के अच्छे से निकाल लेना ताकि पानी ना रहे। उसके बाद ब्रेड क्रम्स जो हमने रेडी किए थे वो ऐड कर लेंगे और अच्छे से कीमे में इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। ब्रेड क्रम्स इस वजह से ऐड करें क्योंकि अगर कीमा बहुत ज़्यादा पतला है, अगर आप बना हुआ बाहर से ला रहे हैं उससे बनाएंगे ये कोफ्ता, तो आप ब्रेड क्रम्स ऐड कीजिए। उससे जो पतला होगा कीमा वो बिल्कुल सही हो जाएगा और कोफ्ते की जो शेप होगी वो भी होल रहेगी, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो यहाँ पे अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद। उसके बाद कुछ मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले जिंजर गार्लिक का पेस्ट, नमक आप अपने जायके के मुताबिक ऐड कर लीजिए और करी पाउडर ऐड कर लेंगे। थोड़ा सा मेथी ऐड कर लेंगे, गरम मसाला एंड रेड चिली पाउडर। इन सब मसालों को ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप अपने मुताबिक मसाले ऐड कर सकते हैं, जितना आपको स्पाइसी खाना पसंद है उस हिसाब से मसाले ऐड कर लीजिए। यहाँ पे मसाले ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद इसके अंदर ऐड होगा घी। बाइंडिंग के लिए घी ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना वरना दोबारा से वही मसला हो जाएगा कि कीमा जो है वो पतला हो जाएगा और कोफ्ते नहीं बनेंगे अच्छे से। तो अब कीमे की मिक्सिंग के बाद आप हाथों को ग्रीस कर लीजिए ऑयल की मदद से और कोफ्ता बनाना स्टार्ट कर दीजिए। जितने आपने साइज़ रखना है कोफ्ते का उस हिसाब से आप पोर्शन लीजिए और बिल्कुल ऐसे ही कोफ्ता बना के रेडी कर लीजिए। बहुत ही आसानी से बन जाएगा, आपको बिल्कुल भी कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे आप बाहर बाजार से बना हुआ ला के खाते हैं तो उससे बेहतर है आप घर में खुद रेडी कर लीजिए। बहुत ही आसानी से बन जाएगा, आपकी बिल्कुल भी ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी और हेल्दी भी होगा क्योंकि आप सब कुछ अपनी आंखों के सामने खुद ऐड करेंगे, खुद बनाएंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही सारे कोफ्ते बना के रेडी कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि मैं थोड़ा बड़ा ही साइज़ रख रही हूँ कोफ्ते का क्योंकि मैं पुलाव में ऐड करूँगी, तो इस वजह से। अगर आप नॉर्मल सालन बना रहे हैं तो आप थोड़ा सा इसका साइज़ छोटा ले लीजिए, पोर्शन थोड़ा सा छोटा कर दीजिए कीमे का। तो यहाँ पे सारे कोफ्ते बन चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही आपने सारे कोफ्ते बना लेने हैं। उसके बाद इनको फ्राई कर लेंगे। तो ऑयल मैंने पहले ही प्री हीट होने के लिए रख दिया था 10 मिनट के लिए। उसके बाद आप इसके अंदर कोफ्ते ऐड कर लीजिए और अच्छे से इनको फ्राई कर लीजिए। 40 to 50% कुक कीजिए क्योंकि बाद में आपने इनको पुलाव में जब ऐड करेंगे, मसाला तैयार करेंगे तो तब भी ये पक जाएंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल इतना ही आपने इनको फ्राई करना, बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना वरना बाद में जब आप मसाले में बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा ओवर कुक हो जाएंगे और जूसी नहीं रहेंगे। तो इस बात का ख्याल ज़रूर रखिएगा। तो यहाँ पे कोफ्ते भी हमने फ्राई कर लिए, कोफ्तों को भी साइड पे रख देते हैं और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने 1 कप दही लिया है। अब दही के अंदर हम कुछ मसाले और कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। सबसे पहले ग्रीन चिलीज़ ऐड कर लीजिए, गरम मसाला, चिली फ्लेक्स और नमक आप अपने जायके के मुताबिक ऐड कीजिए और थोड़ा सा जायके के लिए करी पाउडर ऐड कर लीजिए। रेड चिली पाउडर नहीं यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे अच्छे से सारे ये मसाले ऐड करने के बाद मिक्स कर लीजिए। दही वाला जो हमें मिक्सचर चाहिए था अपने पुलाव के लिए वो भी रेडी कर लिया। हम डायरेक्ट कोई भी मसाला ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ऐसे अगर हम दही में ऐड करके मसाले ऐड करेंगे तो वो जो मसाले हैं वो भूल जाते हैं दही में, तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है पुलाव का। तो अब यहाँ पे हमने दही में मसाले ऐड करने के बाद उसको साइड पे मिक्स करके रख दिया, वो हम बाद में ऐड करेंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए, उनको अच्छे से ब्राउन कर लिया। थोड़ा सा प्याज निकाल के साइड पे रख लेंगे, वो हम बाद में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे प्याज अच्छे से ब्राउन हो चुका, आप इसको मज़ीद नहीं जलाएंगे। तो अब इसके अंदर टमाटर ऐड कर लेंगे। 1 से 2 मीडियम साइज़ के मैंने यहाँ पे टमाटर लिए हैं। टमाटर को भी जब तक टमाटर नरम नहीं हो जाते तब तक अच्छे से इसको पका लेंगे।
यहाँ पे अब टमाटर हो चुके हैं अच्छे से नरम, तो अब आप देख सकते हैं कि जो मसाला था वो भी अच्छे से भुन चुका है। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट। जिंजर गार्लिक का पेस्ट और थोड़ा सा नमक आप अपने जायके के मुताबिक ऐड कर लीजिए और अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए। ईद स्पेशल कोफ्ता पुलाव की ये रेसिपी आप लोग को बहुत पसंद आएगी। रेसिपी बहुत ही आसान है। आपने पुलाव तो खाया ही होगा, बनाते भी होंगे घर में, बट ये रेसिपी बहुत डिफरेंट है, बहुत ही अलग वे में और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये रेसिपी आप लोग के साथ मैं शेयर कर रही हूँ, ताकि आप लोग ईद पे इसको लाजमी ट्राई करें और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, जो कि मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपका दिल जीत लेगी। तो अब यहाँ पे मसाले को भूनने के बाद मैंने इसके अंदर कोफ्ते और वो जो दही का मिक्सचर हमने रेडी किया था वो ऐड कर लिया। अब इनको अच्छे से पका लेंगे। अच्छे से मीडियम फ्लेम पे आप कोफ्तों की बुनाई कर लीजिए, ताकि जो हमने 40 to 50% कुक किए थे बाकी के हम इस मसाले में भुनेंगे तो पक जाएंगे कोफ्ते अच्छे से। जब हम ऐसे ही नॉर्मली मसाले वाले कोफ्ते बनाते हैं घर में तो जूसी कई बार नहीं बनते, क्योंकि हम उनको ज़्यादा फ्राई कर लेते हैं, तो यही वजह रहती है। आपने इसी बात का ध्यान रखना है। उसके बाद बहुत ही ज़्यादा जूसी और बहुत ही लाजवाब कोफ्ता बन के तैयार होगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ खड़े मसाले ऐड किए हैं, बहुत ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करेंगे। अब मसाले में कोफ्तों को अच्छे से भुनने के बाद इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। थोड़ा सा फ़िलहाल मैंने पानी ऐड किया ताकि मसाला जले नहीं। उसके बाद आपने जितने चावल लिए हैं उस हिसाब से पानी ऐड करना है। मैं यहाँ पे 6 कप चावल ले रही हूँ, उस हिसाब से 12 कप पानी मैंने यहाँ पे ऐड किया। अच्छे से पानी को आप पकने देंगे और फिर आप नमक आप चेक कर सकते हैं, अगर नमक कम हो तो आप तब ऐड कर सकते हैं चावलों के हिसाब से। तो अब पानी को पकने के लिए आप रख दीजिए 10 से 15 मिनट के लिए। उसके बाद आप चेक कर लीजिए, पानी पे यहाँ पे बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। आप टेस्ट कर लीजिए, अगर आपको नमक कम लगे तो आप ऐड कर सकते हैं, या कोई मसाला ऐड करना है तो आप ऐड कर लीजिए। बाकी जो हमने दही वाला मसाला बना के ऐड किया था उसी से सारा पुलाव का जायका आएगा। तो अब यहाँ पे जब पानी पे बॉयल आना स्टार्ट हो जाए तो इसके अंदर चावल ऐड करेंगे। चावल मैंने 6 प्यालियाँ पहले ही भिगो के रख दी थी। आपने 15 मिनट के लिए चावलों को भिगो के रख देना। जितना आपके चावलों के जो आप यूज़ करेंगे बासमती चावल, उन पे लिखा होता है कि आपने कितने मिनट इनको पहले भिगो के रखना है, उस हिसाब से भिगो के रख दीजिएगा। तो यहाँ पे चावल ऐड करने के बाद बिल्कुल नरम हाथों से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि चावल टूटे नहीं। उसके बाद कवर करके 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे आप इसको पकने के लिए रख दीजिए। 10 मिनट के बाद चेक कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि जो पानी हमने ऐड किया था चावलों में वो काफ़ी ड्राई हो चुका है। अब इसको मज़ीद आपने पहले एक बार अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि बर्तन में चावल नीचे नहीं लगे, जले नहीं। और अब फ्लेम को बिल्कुल लो कर दीजिए। अब जो पानी थोड़ा बहुत है उसको मज़ीद ड्राई कर लेंगे 5 मिनट कवर करके रख के। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि पानी यहाँ पे बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब इसके अंदर मैंने थोड़े से कोफ्ते जब हमने मसाला बुना था तो निकाल के रख दिए थे, वो ऐड कर लिए हैं। रेड चिलीज़ ऐड कर लीजिए और कोरिएंडर लीव्स ऐड कर लीजिए। उसके बाद हम इसको दम देंगे। दम के लिए मैं यहाँ पे पहले फॉइल पेपर यूज़ कर रही हूँ, ऑप्शनल है, आप चाहे तो कोई भी कपड़ा यूज़ कर सकते हैं। तो फॉइल पेपर से आप अच्छे से बर्तन को कवर कर लेंगे। उसके बाद ढक्कन रख के इसको आपने 15 मिनट के लिए दम पे दे देना चावलों को। और 15 मिनट के बाद आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे चावल बिल्कुल बन के तैयार हो चुके हैं। एक एक दाना खड़ा बना है चावलों का। अगर आप इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से फॉलो करके बनाएंगे तो चावल बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो ये मज़ेदार ईद स्पेशल रेसिपी आप लोग को बहुत पसंद आएगी। अपने घर में इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स पे शेयर कर दीजिए। तो अब आप लोग इस मज़ेदार कोफ्ता पुलाव की रेसिपी को एंजॉय कीजिए और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।